की बातें कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर सभी धर्म आपस में प्रेम रखते, हर तरफ शांति होती, समानता होती, तो आतंकवाद जैसी बुराई को उत्पन्न होने का स्थान ही नहीं मिलता? तो लड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर हम वास्तविक सच को देखें तो ये बुराइयां उत्पन्न हो चुकी हैं। अब इनका विनाश होना तो आवश्यक है। क्यों हुई है? क्योंकि शांति नहीं है। और कृपया प्रश्न एक करें और उनको अपने प्रश्न का उत्तर देने का पूरा अवसर दें। अवश्य, बोलिए। और अगर ये बुराइयां हो चुकी हैं तो इनका विनाश करना तो आवश्यक है। हाँ, हम ये बात मान सकते हैं, अगर आरंभ में ही शांति होती तो ऐसा ना होता, परंतु अब क्योंकि ये बुराइयां हैं तो इनका विनाश तो करना ही पड़ेगा ना। हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। आइए सौरभ, आइए। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। आपने कहा कि जितनी बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि बुराइयों को युद्ध से हटाने के बजाय अगर उन्हें सुधारा जाए शांति से, ज़्यादा अच्छा होगा? हाँ, अगर सुधारा जा सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इतने विकल्प होते तो इतने युद्ध नहीं होते। कोई भी मानव दूसरे मानव को क्यों मारना चाहेगा? युद्ध इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। देवी, विकल्प कोई ढूंढ नहीं रहा है। अगर विकल्प ढूंढा जा सकता तो इतने युद्ध नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। तान्या त्रिपाठी, कृपया आकर अपना विपक्ष में विचार रखें। सेंट जोसेफ स्कूल, रिहन नगर। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं तान्या त्रिपाठी, सेंट जोसेफ्स विद्यालय की छात्रा, अपना मत इस विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस विषय का सख्त विरोध करती हूँ। मेरा मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमारे विषय में ही शांति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ शांति है वहाँ युद्ध कैसे? आज के समय में हर देश दूसरे देश पर आर्थिक तौर पर निर्भर है। ऐसे में एक युद्ध सब कुछ बिखेर सकता है। अतः ये प्रमाणित होता है कि युद्ध से केवल और केवल अशांति आती है। यह केवल बर्बादी का कारण है। कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कितनी ही मांगे सूनी हो जाती हैं, कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कितने ही लोग अपनी राष्ट्रीयता खो देते हैं जो कि हर व्यक्ति की पहचान है। मुझे तो आज तक युद्ध का कारण नहीं समझ में आया। यह बात कहने से मेरा केवल इतना ही तात्पर्य है कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं या आतंकवादियों को। हमारी जितनी शक्ति प्रेम और सहानुभूति में है, उतनी एक तलवार में नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग आतंकवादी संगठनों की तरफ इसीलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनका मन प्रेम रहित है। मेरे विचार से एक युद्ध उनके मन में बसी नफरत को केवल और केवल बढ़ावा ही दे सकता है। वसुदैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व ही एक परिवार है, तो अपने ही परिवार वालों पर, अपने ही भाई बहनों पर तलवार चला के हमें क्या लाभ मिलता है? अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि विश्व शांति के लिए युद्ध बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक प्रेम पूर्वक बढ़ा हुआ हाथ, एक नई और सही सोच और एक सुलह की जरूरत है। धन्यवाद। सेंट एंथनीज, आइए आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि विश्व शांति छोड़िए, भारत में ही महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक महाभारत के युद्ध की बात है, पांडव भी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले अपने महल को छोड़ा था ताकि युद्ध ना हो, परंतु कौरवों ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी, तब यह युद्ध हुआ। सबसे पहला विकल्प हमेशा ही शांति का होता है। तो शांति तो तभी मिली जब युद्ध आपका हुआ। प्रश्न हो गया है, प्रश्न को रिपीट नहीं करें।
और दूसरा प्रश्न एक ही प्रतिभागी ना पूछे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ परिज्ञा सिंह को। मैं परिज्ञा सिंह, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उसमें भारत ने कई बार पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की गई है, परंतु तब भी हमें ये देखने को मिला है कि हम तब भी पाकिस्तान से कई बार सिर कट के आए हैं और कोई शांति की बात नहीं की गई है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरा मानना यह है, शायद जो शांति वार्तालाप भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है वो कभी अच्छे से हो ही नहीं पाई। दोनों कभी भी एक मत पे सहमत ही नहीं हुए, इसी कारण यह सब होता है, वरना यह नहीं होता। तो ऐसे में आपको नहीं लगता युद्ध की आवश्यकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मीनाक्षी मिश्रा YMCA इलाहाबाद पक्ष में अपना विचार रखने के लिए पोडियम पर आ रही हैं। सुप्रभात, मैं मीनाक्षी मिश्रा YMCA सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज की छात्रा आज पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है, यह सत्य है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विश्व युद्ध की उपस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं। केवल मानव की सोच में विभिन्नता ही सबसे बड़ा कारण है युद्ध का। हमारे विश्व में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ शांति प्रिय होते हैं और कुछ शांति प्रिय नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुसार शांति से समस्या का समाधान हो सकता है, पर कुछ व्यक्तियों के अनुसार युद्ध ही शांति के लिए ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि सोच में विभिन्नता। उदाहरण स्वरूप, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी युद्ध भी होते हैं। क्या भारत ने पाकिस्तान से शांति वार्ता नहीं की? बहुत सी शांति वार्तालाप हुए, परंतु उसका समाधान क्या निकला? कुछ नहीं। आज भी युद्ध होता है, आज भी बहस होती है, पर उसका समाधान कुछ नहीं निकला। इसलिए उस स्थिति से निकलने के लिए हमें युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने सगे संबंधियों, अपने भ्राताओं का वध कैसे कर सकता हूँ? यह तो मेरी कठोरता कहलाएगी। मैं अपने प्रिय संबंधियों का वध नहीं कर सकता। तो उस समय श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अर्जुन से कहा, मानव हित और विश्व के हित के लिए यदि आपको युद्ध भी करना पड़े तो उसमें क्या अनुचित है? इससे हमारे विश्व का ही भला होगा। तो इसीलिए युद्ध करना आवश्यक है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक दिन रात सीमा पर हमारे देश के लिए युद्ध कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने प्राणों की चिंता तक नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने देश और विश्व का भला चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों का अंत करना चाहूँगी। धन्यवाद। आपसे प्रश्न करने के लिए रिहंद नगर को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए।